राधे राधे मित्रों, आपके अपने चैनल में सॉल्यूशन विद एचकेटी सर में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे जो प्रेजेंट में बोर्ड एग्जाम चल रहा है उसमें यूपी बोर्ड 2024-25 के गणित के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 8 नंबर में आते हैं। यूपी बोर्ड में 8 नंबर में आते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। हर साल रिपीट वही क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 तो साइन एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए टेन इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स माइनस रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। एक इक्वेशन दे दिया जाएगा, एक आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, इस इक्वेशन को जीरो लाना है। क्या लाना है? जीरो लाना है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखोगे, निम्नलिखित समीकरण में से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात कीजिए जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, यदि A इक्वल टू ये एक आव्यूह दिया हुआ है तो इसका A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, एडजॉइंट A अपॉन के मोड A, ये फाइंड करना है। छठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित समीकरण निकाय में ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, 3 समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो क्या है बेटा, यदि अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, यदि y टू द पावर x प्लस x टू द पावर y प्लस एक्स टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर बी तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। 2022 में आया है, उससे पहले भी कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू साइन क्यू टी अपॉन रूट में कॉस टू टी तथा वाई इक्वल टू कॉस क्यू टी अपॉन रूट में कॉस टू टी हो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, log x टू दी होल पावर x प्लस x टू दी पावर log x का अवकलन ज्ञात कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चनों को कैसे दिए हुए हैं और हर साल रिपीट होते हैं। अगर इन क्वेश्चनों को कर गए तो 100% आपके जो 24 नंबर है, 24 नंबर है, वो कहीं नहीं गए हैं। और आगे देखते हैं, x टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू दी होल पावर कॉस एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया है, यदि y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। 19 और 20 में तो आया, ये आगे भी आया। यह क्वेश्चन अवकल समीकरण का है। किसका है? अवकल समीकरण का। यदि y इक्वल टू ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स हो तो सिद्ध कीजिए। ये अवकल समीकरण को सिद्ध करवा रहा है, ध्यान रखना, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये अवकलन के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से है और यह क्वेश्चन भी कई बार आया है और इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्च के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे जरूर देख करके जाए। अगला क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम तब होता है जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। आगे है क्वेश्चन,
देखें, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा उच्छिष्ट आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना होता है? tan इनवर्स √2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस बार आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। ये क्वेश्चन 2025 में आने वाला है, ध्यान रखना। 3 तारीख को ये क्वेश्चन शायद आपको मिल जाए किसी न किसी सेट में। अगला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धकोण sin इनवर्स 1/3 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। 8/27 प्रूफ करने के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेट e⁻tan इनवर्स x 1 + x² + x/1 + x² dx। इंटीग्रेशन कई बार आ चुका है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। 22 क्वेश्चन है, dx 1 + x + x² + x³ की वैल्यू दो फाइंड कीजिए। ये 2015, 16 और 18 में लगातार आया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, x tan इनवर्स x/1 + x² का होल पावर 3/2 dx। ठीक है ना। 24 क्वेश्चन है, sec x dx। 25 है, इंटीग्रेट 1/x x⁴n + 1। या n इसलिए रख दिया है, n की जगह पे कोई भी डिजिट भी हो सकती है, ध्यान रहे, कोई भी डिजिट भी हो सकती है। इसके बाद 25 है, 25 क्वेश्चन है, वो देखेंगे। 25 क्वेश्चन, sin 2x / a cos² x + b sin² x dx। 26 क्वेश्चन है, 0 से π/4, ये डेफिनेट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए log 1 + tan θ dθ = π/8 log। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन 2025 के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है आपको। देखें, e⁻x / 1 + e⁻x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट 2 + e⁻x एक ब्रैकेट में। ऐसे 28वां क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वैसे आ चुका है। सिद्ध कीजिए 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx = π/2 - x। 29 क्वेश्चन भी आने लायक है। 30 क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 31 क्वेश्चन में 0 से π/2 लिमिट तो दी होगी, लेकिन साइन के साथ कॉस आ जाएगा, टेन के साथ कॉट आएगा और सेक के साथ कोसेक आएगा। जो भी आए उसका आंसर हमेशा क्या होगा, समझ रहे हो। 31 में 0 से π/2 साइन के साथ कॉस आ सकता है, ध्यान रखना। पावर सेम होगी, पावर कैसी होगी, सेम होगी। टेन के साथ कॉट आएगा, सेक के साथ कोसेक आएगा। जब साइन के साथ कॉस आएगा, या तो ऊपर कॉस आ सकता है या नीचे कॉस आ सकता है। टेन के साथ कॉट आ सकता है, ऊपर कॉट आ जाए तो नीचे टेन आएगा, टेन है तो कॉट आएगा, कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा π/4 होगा जब लिमिट 0 से π/2 होगी तो। क्लियर बात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। sec² 2x / cot x - tan x का होल स्क्वायर dx। 33 क्वेश्चन क्या है बेटा, dx अपॉन दिखाई दे रहा होगा a cos x + b sin x है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। और क्वेश्चन है
34 क्वेश्चन को देखेंगे। 34 सदिश विधि से, ये वेक्टर के क्वेश्चन है। सदिश विधि से निम्नलिखित रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। पिछली बार आया है, उससे पिछली बार भी आया है, कई बार आया है। डिजिट बदल सकती है, बाकी क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए, किसके लिए होगा? न्यूनतम दूरी फाइंड करने के लिए होगा। 35 क्वेश्चन है, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश के समांतर। समांतर के लिए इक्वेशन पूछ सकता है। 36 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया है। डिजिट बदल सकती है, केवल 2 के जगह पर 3 हो सकता है, 3 की जगह पर 1 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इसी लेवल का आएगा, ऐसे ही आएगा। न्यूनतम दूरी के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के लैम्डा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा आर वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस के म्यू ब्रैकेट में 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी ज्ञात, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन को देखोगे, क्या कह रहा है 37 क्वेश्चन? सदिश आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप का सदिश 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के 8 के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। 38 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित विवरोधों से, ये किसका है? किसका क्वेश्चन है? आप लोग समझ रहे होंगे। अंतर मतलब किसका क्वेश्चन है, ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। ये 3 इक्वेशन दी है इनइक्वलिटी वाले, 1 2 3 4 इक्वेशन के अंतर्गत z बराबर ये का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर में या 8 नंबर में जरूर आता है। अवकल समीकरण dy, ये अवकल समीकरण से dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। dy बाई डी एक्स प्लस बाई टेन एक्स इक्वल टू 22 पर सेक एक्स। दिखाइए कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है। आगे वेक्टर का क्वेश्चन देखोगे तो क्या है, दिखाइए कि दो सदस्यों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सदैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड होते हैं। इनमें से आपको जो आपके पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे 6 7 8, वो 7 8 9, 7 8 9 कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 8 और 9। इन तीनों में 8 नंबर के होंगे। इसमें एक मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से एक करना है, तो अधिकतर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। ठीक है, एक बार जरूर देख के जाइएगा और